कक्षा 6 विषय हिंदी मन के साथ से ये संकलित कहानी एक लड़की की बताई है जो मन से साहसी अपने हिम्मतपूर्वक जीवन कैसे बिताती है उसके बारे में इस कहानी को बताया गया है। तो प्रस्तुत कहानी के अंदर लड़की की एक सच्ची कहानी जिसमें जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करते करते वो किस तरह आगे जाती है और उसकी तरक्की कैसे होती है। तो मन के साथ ही मन के अंदर एक हिम्मत निष्ठा के प्रति एक लगाव है। अपने जो पैर नहीं है, पैर न होने के बावजूद हाथ एक नहीं है, दोनों हाथ, फिर भी वो एक काम करती रहती है, चाहे वो पेंटिंग के जरिए अपना एक मन को लगाव के जरिए एक हिम्मत कर कर वो आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ एक साहस, एक विलक्षण गुण के मनुष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए उनको एक अधिक शक्ति देने के लिए संघर्ष की कहानी बताई है। यहाँ पर जो यह कहानी एक ऐसी लड़की है कि जिसके जीवन को घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया है। उसने अपनी जुनून प्रवृत्तियों के कारण यह साहस की जीती जागती एक मिसाल है। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। यह सरिता जब एक हादसा हो गया था बचपन में, तब से उसके दो हाथ चल बसे थे। तो उस समय फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला त्रिवेदी और विजयकांत त्रिवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। ये लड़की कितने साल की है? 4 साल की। पायल पहलकर घूमती चूड़ियों की छनछनाहट, खंगती हंसती गीतती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह हंसती खेलती थी। और यह सरिता का जीवन जब हादसा जब होता है उसके बाद की स्थिति एकदम गंभीर हो जाती है। 10 अगस्त 1955 का दिन था। माँ विमला त्रिवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ था। कहाँ गई थी? इटावा। और सबसे संकट जब यह हादसा की जब सबको खबर मिली तब सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब पता चला कि पांव तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी दजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर चली गई थी। पर पहुंच गई वहां बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का जो नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था और ठुमकती ठुमकती सरिता के हाथ पर उस तार पर छू गया। जो छत पर वो बिजली का तार है उसको वो छू लेती है तो उसी समय सरिता उससे चिपक गई और उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि ये अनर्थ हो चुका है। उस तार से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत का झटका उसको छू जाता है। करंट इतना तीव्र था और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बनकर राख हो गया हो। उसकी जो शरीर का जो गांव सारा छूटकर हो गया था। शरीर में ही चिमक पड़ी और लड़की के जो बड़े तार को हटाकर और सरिता के मामा जी जख्मी हो गए थे। तो उस समय सरिता की मामी ने एक सूखा फटका मारकर सरिता को वहां से हटा दिया। एक लड़की जो लकड़ी साइड में जो ली और उससे उसको तो जब ये सरिता है तो सरिता की ज़िंदगी के अंदर जब ये हादसा होता है बिजली का झटका लगने से, जब घर वाले को जब पता चलता है तो उसको एक लकड़ी के सहारे से उसको वहाँ से अलग करते हैं और फिर उसको वहाँ पर लेटाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। आगे जब सास से जो ये लड़की छोटी सी है कितनी हिम्मतदार है उसकी, तो यहाँ पर घातक सरिता की हड्डियाँ जलकर मानो कोयला बन गई हो। पैरों में पहली पायल, हाथों में पहली हुई चूड़ियाँ पिघलकर उसके शरीर में ही चिपक गई। जो उसके हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो भी पिघलकर चिपक गई थी उसके शरीर पर। तो इस तरह सरिता की मामी ने एक सूखा फटका मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया और स्वयं ही नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूठा बन गई हो। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। अफरा तफरी से सरिता को मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। कहाँ पर ले जाते? कानपुर। वहाँ बिल्कुल जवाब उन डॉक्टर ने भी दे दिया था, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और आधे घंटे तक आईसीयू में रखने पर पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और पैर काट दिया जाएगा। तो
उसके 2 हाथ और पैर काटने की वजह बताई कि उसको जिंदा रखना है तो उसके हाथ, दोनों हाथ और पैर काटना पड़ेगा, तभी सरिता जिंदा रह पाएगी। तो यह बातें सुनकर घर वाले भी भयभीत हो गए, अब क्या किया जाए। तो आखिर में उसकी जान बचाने के लिए उसकी डॉक्टर ने जो बताया वैसे उन्होंने किया कि ठीक है, दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं। फिर बाद में उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है वो आगे देखते हैं। तो अस्पताल से भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के बाद पश्चाताप डॉक्टर ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। जिस समय वह भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिता जो सेना विभाग में थे, श्रीनगर में थे, वे तुरंत कानपुर आ पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और पैर काट दिया गया और चलती हुई, फुदकती हुई ये जो सरिता है, एकदम मासूम सी लड़की अब अपाहिज सी हो गई है। उस समय सरिता को हौसला, हिम्मत देने की जरूरत है। सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी की कर्तव्य बन गए। डॉक्टर ने सरिता के पिता को यह सलाह दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है। तो डॉक्टरों ने भी बताया कि इसको अब जिंदा रखने में एक बड़ी मूर्खता है। फिर भी उसके माता पिता ने हिम्मत रखी और बोले कि नहीं, उसके अपाहिज हो जाने पर भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं मेरी लड़की को जिंदा रखना चाहता हूँ। घर वालों के विशेष रूप से पिता विजयकांत ने परिस्थिति से लड़ने की जो ठान ली। सरिता का हाल बुरा था, दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था। सिर के सारे बाल, त्वचा झुलकर झुकी थी और झुलस हो चुके थे। स्मरण शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, अतः किसी और की चमड़ी द्वारा उस पर प्रत्यारोपण किया जाता है। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसको शल्य चिकित्सा द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास भी किया गया और पुणे के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम पैर डालने के लिए वहाँ भी एक कृत्रिम पैर उसको लगाया गया। कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में 8 एक आए ठहराव को कुछ गति मिली। उसके पाँव को जैसे कुछ जिंदगी दूसरी एक मिल गई, ऐसी राह उसको मिली। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती रही है। बोले कि अब कृत्रिम पैर लग गया है। अस्पताल में माँ डॉक्टरों के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। उसने धीरे धीरे पैर से लिखना शुरू किया, कुछ चित्र बनाना शुरू किया। तो इस तरह कलम पकड़ी और ब्रश पकड़कर रंगों में खेलना उसने शुरू किया, ताकि रंगों के देखकर सरिता को लगा कि उसकी दुनिया में फिर रंगीन बन सके। इसलिए धीरे धीरे माँ बाप के सहारे से उसने खेलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। पेंटिंग के अंदर उसकी दुनिया एक नई राह में अलग रंगों में रंगना शुरू कर दिया। फिर सरिता की संघर्षों की कहानी अभी तक बाकी लंबी से कहानी बताई गई है। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में उसे दूसरी कक्षा में दाखिल मिला। तो वो पढ़ना चाहती थी, उसे पढ़ने के लिए दूसरी कक्षा के अंदर उसको दाखिला भी करवाया और सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई। उसे देखकर सब लोग पुतुल वंश पैरोग से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे, क्योंकि इसके अंदर, मन के अंदर एक साहस है, उम्मीद है। इसलिए वो पीछे नहीं हटी और डट कर वो सामना करना चाहती है। अपनी जो बेसाखी भरी जिंदगी वो सबको दिखाना चाहती है कि मेरे अंदर क्या है। इस प्रकार लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते, पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिलता था। स्कूल में भी और उसकी सहपाठियों ने भी उसे सहयोग पूरा दिया था। कुछ समय बाद सरिता के पिता तबादला नागपुर हो गया। अब उसकी जो उसके पिताजी की बदली नागपुर में हो गई। उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिला। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। वो अच्छी खासी चित्र के रूप में अच्छे रंगों से वो अपने पेंटिंग बनाती रही। नई पहचान दी राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद भवन से स्थानीय स्तर पर
हो चुकी हुई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय जो बाल श्री शिविर में भाग लिया और वहां से चुने जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल श्री शिविर में भी उन्होंने भाग लिया। अनेक जगह पर उन्होंने यह हिस्सा लेकर अपनी जो पारितोषिक जो जीत हासिल की वो भी सारी प्रमाण पत्र से जरिए हुए देखने को मिलते हैं। अब वह आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहती है, बल्कि उनका सामना करने के लिए तत्पर भी रहती है। सरिता का कहना है कि मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बाल श्री सम्मान योजना से सहभागी होकर सीखा है। उसे उसके शब्दों में बाल श्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने जो मैंने पहले कभी नहीं किए, जिनमें एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा वॉल पेंटिंग। वो मिट्टी के बर्तन बनाना, दीवारों पर पेंटिंग करना, ये सारी चीजें उसकी तमन्ना थी। और सरिता को बहुत परेशानी हुई विषय का खान पान पकाती स्त्री एक मात्र पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। पश्चाताप मात्र एक पैर द्वारा उसने सिद्ध कर बताया कि एक पैर के जरिए वो पेंटिंग की दुनिया में कितना आगे बढ़ती है। उसने मूर्तियां तैयार की, उसी प्रकार की चुनौतियों वह वॉल पेंटिंग पर उसने बताया। परिस्थितियों का ब्यौरा देखकर और किसी भी पश्चाताप उसने पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह के अंदर ब्रश डालकर उन्होंने पेंटिंग और रंगों की दुनिया में नई कामयाबी हासिल की। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसको एक सम्मानित अवार्ड मिला तो उसके दिल के अंदर ऐसी रोमांचिक सा भरी हुई थी कि न कभी ज़िंदगी में उसने सोचा भी था कि मेरी ऐसी हादसा भरी ज़िंदगी के अंदर मुझे ऐसी कामयाबी भी मिलेगी। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला हुआ यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय सम्मान घोषित किया गया और सरिता एक नई राह पर चलने लगी। सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी और वह कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखलाए। केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे बच्चों को खिलाना और उसके साथ खेलना। सरिता का दूसरा एक राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में उसको मिला। दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 2008 में, जब पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा एक कटाक्ष की, जब माता पिता नहीं रहे और नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी तेरी जिंदगी। तब उसने क्या जवाब दिया? सरिता को अत्यंत आहत किया, परंतु सरिता आत्मविश्वास से डरी नहीं। उसने अपने साहस भरे पूर्ण निष्ठापूर्वक उसने जवाब भी दिया और कहानी के अंत तक जब उसका जीवन ही चुनौती है तो वह आने वाली चुनौतियों का सामना एकदम सक्षम होकर करना चाहती है और सबको दुनिया को बताना चाहती है कि पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी एक अलग पहचान है और अपनी यह अलग पहचान उसके मन के अंदर साहस की अद्भुत एक मिसाल बनकर वो बताना चाहती है दुनिया को कि एक मेरा अलग सा परिचय है। इसी तरह इस साहस भरी जो बालक, जो मन के साहस के अंदर जो सरिता नामक लड़की ने